अबू धाबी का हिसाब दुबई में चुकता। दुबई टेस्ट में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी फतह। शाहीनों के हाथों न्यूजीलैंड को एक इनिंग 16 रन से शिकस्त। यासिर शाह की तबाहकुन बॉलिंग ने कीवीज को पांव न जमाने दिए। यासिर शाह की एक मैच में 14 विकेटें। टेस्ट मैच में 14 विकेटें लेने का इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 312 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 5 विकेटों पर 418 रन पर डिक्लेयर की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, होंठों पे मुस्कान, दिल में मोहब्बतों का पैगाम, अमन का प्रचार करते सिद्धू की पाकिस्तान आमद। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, इमरान खान ने 3 माह पहले जो बोया आज पौधा बन चुका है। मजहब को सियासत की नजर से मत देखा जाए। साबिक भारतीय क्रिकेटर का मखसूस अंदाज देखने में आया, आशार भी सुनाए। 3 महीने पहला मैं आया सा, करदा याद मैं बीतिया दौर आया। ओ प्यार बीजियो खुशियां दी फसल उगू, सानू करदे ने एहो ताकीद दोवें। एफर्ट दे की मिलदा, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। गवर्नर साहब ने वो भी हो सकती। नवजोत सिंह सिद्धू अमन मोहब्बत का पैगाम लिए लाहौर पहुंच गए। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने वाहगा बॉर्डर पर पहुंचते ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 71 बरस के बाद एक उम्मीद पूरी होने वाली है। पाकिस्तान दे वजीर आजम हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। 71 सालां दी उड़ीक, 71 सालां दी वेट अज इस लांघे दे रूप दे विच असंख्य संभावनावां, किन्नियां ही संभावनावां लेके आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने रंग में भंग डालने वालों को दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो इमरान खान के फैन हैं, कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब का मैं बचपन से फैन हूँ, कोई रोक सकता है? और बड़े लोग हैं यहाँ पे जो शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब के फैन हैं। कलाकार जोड़ते हैं, उनका हुनर, उनका फन जो है वो जोड़ता है मेरे भाई। सिद्धू अपने रवायती अंदाज से मजाहिया चुटकुले पेश करना भी नहीं भूले और मुसलसल मजाक करते दिखाई दिए। ओ प्यार बीजियो खुशियां दी फसल उगू, सानू करदे ने एहो ताकीद दोवें। एफर्ट दे की मिलदा, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। गवर्नर साहब ने वो भी हो सकती। नवजोत सिंह सिद्धू ने गवर्नर हाउस में बात करते हुए कहा कि करतारपुर सरहद खोलने का फैसला दुश्मनी मिटाकर दोस्ती बढ़ा देगा। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ खान साहब और गवर्नर साहब और मोदी साहब जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया। क्या बात है। वाज़ेह रहे कि करतारपुर बॉर्डर राहदारी की तकरीब कल होगी। वजीर आजम इमरान खान संगे बुनियाद रखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद टेंशन फैल चुकी है। इलाके में सूरत हाल इंतहाई कशीदा, हवाई फायरिंग की गई। कब्जा माफिया ने एक गाड़ी चला दी, जबकि 4 मोटरसाइकिलें और 3 दुकानों को भी आग लगा दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद है और गश्त के दौरान पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया गया है। कराची का इलाका है बहरान टाउन, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। कब्जा माफिया ने KDA और पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। तो कराची में कब्जा माफिया ने KDA और पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। और इस पर बात करने के लिए SSP कोरंगी अली रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएगा कि पहले से वहाँ पर नफरी मौजूद थी, उसके बावजूद सूरत हाल यहाँ तक पहुँची, अब क्या सूरत हाल है? चूँकि अभी भी नामालूम अफराद कहा जा रहा है, तो कुछ तयन किया जा सका कि कौन है ये लोग, कितनी गिरफ्तारी हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्लियर आपको करूं कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है उसमें KDA ने यहाँ पे मेहरान टाउन में आज एक्शन लिया था। उसमें KDA की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी थी और उनके ऑफिसर्स भी थे। जब उन्होंने वहाँ पे वो किया था एक्शन, तो वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। वहाँ लोगों ने पथराव किया KDA के स्टाफ पे, जिसमें KDA की एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का एक जवान पत्थर लगने से जख्मी हुआ और एक KDA का स्टाफ का और पत्थर लगने से मामूली जख्मी हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टेंस उस वक्त हुई थी, पथराव वगैरह हुआ था, लेकिन पुलिस भी पहुँच गई थी और फिर पुलिस ने जाके वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था।
तकरीबन वो सारी चीजें होने के बाद, एक मैं आपको क्लियर कर दूं सारी सिचुएशन शाम से जब तक हुई है, जब सारी चीजें क्लियर हो गई थी उसके थोड़ी देर के बाद सिचुएशन जब खराब होना शुरू हुई है, जो ये एक स्टेट एजेंसी को आग लगी है, उसमें वहाँ के मुकामी ये लोग जो थे जिन्होंने मुख्तलिफ इस तरह के प्लॉटों पे कब्जा किया हुआ है, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उन्होंने एक स्टेट एजेंसी को आग लगाई। तो पुलिस फौरन दोबारा पहुंची है और फिर रेंजर्स भी पहुंची है, रेंजर्स पहले भी पहुंच गई थी, साथ ही थी पुलिस के, और वहाँ पे फिर उन्होंने ज्वाइंटली जितना हुआ था मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त वहाँ पे पीसफुल है, वहाँ पे रेंजर्स भी मौजूद है, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और इलाका मकीन अपने अपने घरों में है। ज़्यादातर जो थोड़े बहुत एलिमेंट अगर कभी निकलते हैं तो पुलिस उनके पीछे भागती है, तो वापस अपने घरों में भागते हैं। ये 1 घंटे पहले की सिचुएशन थी। राइट नाउ बिल्कुल अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिप्लॉयमेंट हमारी वहाँ मौजूद है। सही, ठीक। राइट नाउ अभी वहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने 92 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। साबिक वजीर आला की बात की जाए तो साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई है। शहबाज शरीफ की छाती में गिल्टियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। एक गुर्दे के मुतासिर होने के असरात भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स की रोशनी में तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। शहबाज शरीफ के तिब्बी तज्जिया की रिपोर्ट्स की रोशनी में तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ दे दी गई। बड़ी आंत की अंदरूनी दीवार के मामूल से बढ़ने और उसमें फैलाव पर डॉक्टर्स का इज़हार तशवीश। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है शहबाज शरीफ को खुली, हवादार, गर्द से पाक, सूरज की रोशनी वाली जगह पर रखा जाए। कहते हैं पुरहजूम और ज्यादा अफराद की मौजूदगी वाली जगह पर कैंसर सर्वाइवर को रखना महफूज नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नैब हुकाम के हमरा लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ को 5 दिन कबल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद लाया गया था। शहबाज शरीफ को डॉक्टरों ने तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद लाहौर जाने की इजाजत दी थी। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे तब्दीली के 100 रोज की। तो नाज़रीन, हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। वफाकी वज़रा ने कितना काम किया, उनकी कारकर्दगी कैसी रही? रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होना शुरू हो गई हैं। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट। सौ दिनों में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए क्या इकदामात उठाए गए, किफायत चुआरी मुहिम से कौमी खजाने को कितना फायदा पहुंचाया गया, हुकूमती मंशूर पर अमल दरामद के आदाफ हासिल किए या नहीं। वफाकी वज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। कारकर्दगी रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद और वजीर रेलवे शेख रशीद में सख्त मुकाबला है। दोनों वफाकी वज़रा ने 100 रोजा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल कर लिए। मुराद सईद ने मतलूबा अहदाफ सिर्फ 50 रोज में हासिल किए। शेख रशीद ने वजारत में 2 अरब, मुराद सईद ने 3 अरब से जायद की आमदन का रिकॉर्ड बनाया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। दूसरी जानिब कामयाब सिफारतकारी और गैर मुल्की राब्तों में तेजी के शानदार रिकॉर्ड्स में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वार्डा ने भी मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। 40 रोजा वजारत में दासू डैम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए हंगामी इकदामात उठाए। मुल्क में पहली बार सूबों को टेलीमीटर्स की तनसीब पर राजी किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम मंसूबों की शुरुआत। वजीर मुमलिकत जुल्फकार बुखारी भी टॉप 10 बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा में शामिल हैं। वफाकी वजीर कानून फिरोग नसीम ने भी मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। ज़राए का कहना है मुतअद्दिद वज़रा ताहाल अहम कामयाबियां हासिल करने में नाकाम रहे। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। $9 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी के मुआहदे किए। वफाकी वजीर IT खालिद मकबूल सदीकी कोई बड़ा मंसूबा शुरू न कर सके। बैनुल सूबाई राब्ता की वजीर फहमीदा मिर्जा भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। 100 रोज में खेलों से मुतालिक कोई बड़े फैसले न हो सके। उमर जट 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।